ई क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, ई क्लासेज में हम मनोहर रे के इस गणित का ये बहुपद का चैप्टर सॉल्व करा रहे हैं। इसमें मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 12 तक हल करा दिए थे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करिए। 13वां 14वां सवाल एक से है और इस तरह के सवाल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7, 13 और 14 एक ही तरीके के हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह ये करा दिए हैं, यानी मैंने शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करके मैंने बता दिए, तो उसी सवाल के अनुसार ये हो जाएंगे। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 15 और बताए दे रहा हूँ, इस प्रश्नावली में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं अब आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों पूछा गया है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √2 प्लस -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। सवाल लिखा है बिल्कुल साफ साफ, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 और -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो हम यहाँ मान लेंगे, इसमें भी मान लेंगे यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो, यानी अगर शून्यक के बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल। तब क्या दिया है, तब तो लिख दीजिए, तब प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल बराबर कितना दिया है, योगफल बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर दिया है, कितना दिया है, √2 ये दिया हुआ है, तथा गुणनफल तो लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर हो गया क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये दिया है -3/2। ठीक है, तो हमें इसका बहुपद भी ज्ञात करना है और शून्यक भी ज्ञात करने हैं। तब देखिए बच्चों, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बहुपद का सूत्र लिखा दिया है। क्या करना है हमको, एक तो बहुपद ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने हैं। बहुपद ज्ञात करना है और शून्य, ये हमको दोनों चीजें निकाल। तो अब देखिए, लिखिए, अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि बहुपद बराबर क्या होता है। देखिए, बहुपद बराबर मैंने बताया x² माइनस, ये सूत्र तो पूरा ये होता है, मूलो लिख दें या शून्य लिख दें, पूरा सूत्र ये है बच्चों, शून्यकों का योगफल इंटू x
प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मैंने क्या मान लिया है, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और गुणनफल क्या है, एल्फा इंटू बीटा। तो बराबर, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स, इस एल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया, प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3/2 बराबर, अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स और प्लस और माइनस -3/2। बच्चों या तो यही उत्तर हो गया, यही बहुपद हो गया, लेकिन यहाँ से भी हम बट्टा खत्म कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लें। तो देखिए 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा जो अभी अभी बताया था, 2x स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स माइनस 3। ये कैसे हो गया, अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे हो मैं फिर बता दूं, जिस एक्स स्क्वायर में से 1/2 कॉमन लेना है, मैंने अभी भी बताया था, तो एक्स स्क्वायर में 1/2 का भाग लगा दीजिए। तो आप देखिए हल करने पर एक्स स्क्वायर नीचे की संख्या उल्टी हो जाती है, तो 2/1 गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 2x स्क्वायर बट्टा 1 बराबर आ गया 2x स्क्वायर। वही चीज मैंने लिख दी। अब √2 में से 2 कॉमन लेंगे, इस √2x में से 1/2 तो कैसे लिखेंगे, जिसमें से कॉमन लेते हैं वो ऊपर लिख दीजिए। हमें √2x में से 1/2 कॉमन लेना है, तो जिसमें से कॉमन लेना है उसे अंश में लिख दो, इसमें से 1/2 कॉमन ले भाग लगा दीजिए, तो √2x गुणित इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 2/1 गुणा 2/1, इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो 2√2x/1, तो ये आ गया 2√2x, ये मैंने यहाँ लिख दिया है 2√2x, और यहाँ से 1/2 ले लिया तो वो तो -3 आ ही गया, तो उसमें भी समझ लीजिए 3/2 में से 1/2 कॉमन लिया, तो 3/2 गुणित 2/1, 2 से 2 कट गया बराबर आ गया 3। तो बच्चों जो बच्चे लेना नहीं जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें, किसी पद में से कोई चीज कॉमन ली जाती है उसका मतलब होता है उसमें भाग लगा देना, तो भाग लगा देते हैं, ये मैंने आपको कॉमन लेना अभी सिखा दिया है। अब देखिए यहाँ हम गुणांक को छोड़ सकते हैं, तो यहाँ भी लिख दीजिए गुणांक 1/2 को छोड़ने पर, अब इसका नाम डाल सकते हैं अभीष्ट बहुपद, बराबर हो गया ये वाला, इसको छोड़ दिया तो ये भाग हो गया क्या, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3, ये हमारा बहुपद है। बच्चों ये भी उत्तर हो सकता है, तो या तो ये वाला उत्तर होगा, ये वाला या ये, तो इसका आंसर पहले मैं देखे ले रहा हूँ, इसका आंसर कौन सा है मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 2B, पहले आंसर देखते हैं, क्योंकि गलती होगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। 2B क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2, तो बच्चों आंसर यही दिया हुआ है, ये आंसर दिया है, तो ये मत लिखिए, फिर छोड़ दीजिए, ये फालतू काम मत करिए, क्योंकि उत्तर यहीं तक दिया है, कुछ में ऐसे दिया होता है, नहीं तो आप यहीं छोड़ दीजिए और अच्छा है, आपको कॉमन नहीं लेना पड़ा। ये आपका बहुपद हो गया, मैंने यही छोड़ दिया है, उत्तर यही दिया है, तो फिर इसी को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2। अब देखिए बच्चों, इसके अब हमको शून्य ज्ञात करने, क्या निकालने, शून्य, तो ये हमारा बहुपद है, तो हम इसकी तुलना इसके व्यापक रूप से कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे
बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म है। इससे तुलना करेंगे, इसकी तुलना करते हैं तो देखिए ए के स्थान पर यहाँ एक लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना एक और यहाँ पर कितना एक, इसका मतलब ए का मान एक हो गया, ए इक्वल टू हो गया एक कॉमा। अब देखिए इस x का गुणांक कितना है -√2 और यहाँ क्या है b, इसका मतलब b का मान जो हो गया -√2, यानी b इक्वल टू हो गया -√2। अब c की जगह पर देखो, c की जगह पे अचर संख्या लिखी हुई है, कितना c के स्थान पर लिखा है -3/2। तो इस तरह से बच्चों व्यापक फॉर्म से गुणा करने पर हमें इसके गुणांकों के मान निकल आते एबीसी के। अब जरा देखिए, अब हमें शून्य ज्ञात करने, तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब या तो इसके गुणनखंड कर दें तो भी ये बड़े आराम से निकल आएगा, चलो लिख दीजिए, ऐसे कैसे भी कर दो, दोनों तरह से हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a, -b/a। तो -b का मान कितना है -√2, तो कितना हो जाएगा माइनस और -√2/a, a का मान कितना है 1, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी √2। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया √2। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c का मान कितना है बच्चों, c इक्वल टू है -3/2, तो यहाँ लिख दीजिए -3/2 बट्टे a का मान 1 इक्वल टू कितना हो गया, इसका कर देंगे तो -3/2। इस तरह से बच्चों आप यहाँ गौर करके देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना चाहिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एक सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है प्लस -4 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो अब इसको सूत्र को देखिए, ये सूत्र होता है, आप यूं मान के चलिए, ये सूत्र आप नहीं जानते, ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। जो बच्चे नहीं जानते हैं, ये दो सूत्र होते हैं बच्चों, एक ये और होता है इसके साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये सूत्र होते हैं यहाँ से। तो इन दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये माइनस वाला सूत्र लगा दिया है, आप इनको नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब देखिए इसमें मान रखिए अल्फा माइनस बीटा इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया √2 और इसका वर्ग -4 इंटू इसका मान कितना आ गया -3/2
इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये जानते हैं √2 का वर्क करेंगे तो रूट का चिन्ह और 2, यानी अगर √2 के ऊपर वर्ग लगा दें तो वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाते हैं और हमारा जो संख्या है केवल वो संख्या बच जाती है। तो इसी हिसाब से मैंने इसको कर दिया है, थोड़ा गणित में आना चाहिए। ये रूट और ये रूट का चिन्ह और ये खत्म हो गए, 2 बच गए, माइनस या काट दीजिए, 2 दूना 4 और ऋण नोट हो गया प्लस और 2 तिया 6। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ऋण और ऋण का गुणा हो गया प्लस। तो इस तरह से बच्चों अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 के ऊपर √2 और इसको हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसे हम लिख सकते हैं 2√2। तो बच्चों इस तरह से हमारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम पुनः लिख सकते हैं, इनके मान लिख सकते हैं पुनः। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है √2 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है 2√2। इसे मैं समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दूं और इसे मैं नंबर सेकंड डाल दूं। तो बच्चों अब ये हमारे विलोपन विधि से इन्हें हम हल कर सकते हैं। आप समीकरणों को जरा भी हल करना जानते हैं, जैसे आपने समीकरण पढ़े होंगे इस तरह के कि a प्लस बी बराबर 2, a माइनस बी बराबर 5, तो आप इन्हें विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। मैं इसको विलोपन विधि से अब हल करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। देखो बच्चों इनको जोड़ेंगे तो हमारा ये बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा 2 अल्फा इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा √2 और 2√2, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3√2। थोड़ी जगह कम बच रही है इसलिए, नहीं तो ये सवाल और लंबा हो जाएगा। यानी √2 और 2 √2 जोड़ करके हो गया 3√2। तो यहाँ से हमारा अल्फा इक्वल टू आ गया 3√2/2 और इसको मैं अगर करूँगा तो देखिए 3√2 बट्टे इसे हम लिख सकते हैं 2 को √2 गुणित √2, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया हमारा 3/√2। ये हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इस अल्फा का मान उठा करके हम चाहे किसी समीकरण में रख दें, चाहे फर्स्ट में रख दें, चाहे सेकंड। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अल्फा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान तो रख ही रहे हैं तो ये हो गया 3/√2, यहाँ मैंने रख दिया अल्फा का मान प्लस बीटा बराबर √2 और यहाँ से मैं अब इम्प्लाइज दैट अगर बीटा का मान निकालूंगा तो हो जाएगा √2 माइनस 3/√2। और मैं अगर बच्चों इसको सॉल्व करता हूँ तो बीटा, इसको आगे ही कर दीजिए जगह नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा देखिए √2 हमारा लघुत्तम हो गया और इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये बराबर इसको घटा देंगे तो आ गया -1/√2। तो बच्चों इस तरह से हमारे दोनों मान आ गए हैं। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं अब बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक एक तो अल्फा हो गया, कौन कौन से हो गए हमारे 3 बट्टा, या पहले आप यही लिख दीजिए
क्लियर करके लिख दीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ। यहाँ लिख दीजिए इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कितना आया 3/√2 और बीटा इज इक्वल टू कितना आया -1/√2। अब अल्फा बीटा हमारे क्या थे, इसके शून्य थे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः बहुपद के शून्यक कौन कौन से आ गए, शून्यक और बड़ा सा लिख दो, कोई चिंता नहीं है। बहुपद के शून्यक बराबर एक तो ये हो गया 3/√2 कॉमा -1/√2, ये हमारे इसके शून्यक हो गए हैं। अब बच्चों पहले मैं इसका आंसर देख लूं कि इसके शून्यक ठीक आए हैं कि नहीं आए हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। 2B क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। टू बी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 2B क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर है -1/√2 जे आया है, और दूसरा उत्तर है हमारा 3/√2 ये आ गया। इसका मतलब बच्चों हमारे दोनों आंसर ठीक है। अब जब आंसर ठीक आ गए हैं तो बच्चों मैं, चूंकि ये बड़ा सवाल है, मैं आपको समझाई दे रहा हूँ। बच्चों इस सवाल के अंदर हमें एक बहुपद ज्ञात करना था जिसके शून्यकों का योगफल √2 दिया था और शून्यकों का गुणनफल -3/2 दिया था। तो हमें वह बहुपद भी ज्ञात करना था और उसके शून्यक भी ज्ञात करने थे। तो मैंने क्या लिखा, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, मैंने उनके जो शून्यक ज्ञात करने थे उनके नाम रख दिए अल्फा तथा बीटा। तब प्रश्नानुसार क्या दिया था, शून्यकों का योगफल, तो योगफल जोड़ दिए दोनों मूलक, शून्यक अल्फा प्लस बीटा इतना, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, वो -3/2। ये हमारी दोनों चीजें दी हुई है। अब हमें ज्ञात क्या करना था, एक तो बहुपद निकालना था, मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, एक शून्यक निकालना था, उसका चिन्ह लगा दिया। अब मैंने क्या लिखा, हमें सबसे पहले बहुपद ज्ञात करना है, तो मैंने लिखा हम जानते हैं कि ये बहुपद का शून्यक का सूत्र होता है। क्या होता है कि बहुपद बराबर, अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता है या शून्यक पता है तो हम आराम से बना सकते हैं। तो बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणित x प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर फिर देखिए x² माइनस, अब शून्यकों का योगफल बच्चों ये दिया है -√2, तो मैंने पहले इसकी जगह मैंने योगफल को अल्फा प्लस बीटा में लिख दिया और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा। अब मान धर दिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 ये लिख दिया इंटू x प्लस अल्फा इंटू -3/2। अब देखिए इसके बाद x² माइनस √2x और प्लस माइनस ये आ गया हमारा बहुपद। मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले और आगे भी सॉल्व कर दिया था, तो आप यहाँ छोड़ दें तब भी ठीक है, और जो मैंने सॉल्व कर दिया वो भी ठीक है, लेकिन उत्तर इतना आ रहा है तो बस यही छोड़ दीजिए, ये हमारा बहुपद हमें ज्ञात हो गया। अब बच्चों हमारे सामने समस्या आती है कि यह बहुपद तो ज्ञात हो गया, यहाँ पर बहुपद निकालना था तो बहुपद तो निकल आया, अब हमें चाहिए शून्य। तो बच्चों शून्य निकालने के यहाँ दो तरीके हो सकते थे कि इस जो बहुपद निकला था इसके मैं त्रिपद सिद्धांत से गुणनखंड कर दूं, और गुणनखंड करने के बाद उसे मैं शून्य के बराबर कर दूं तो भी हमारे शून्य के निकल आते। दूसरा मैंने तरीका ये चुना, वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन गुणनखंड भी थोड़े से मैंने, क्योंकि इसके गुणनखंड आप करते तो तुम्हें परेशान करते, इसलिए मैंने उन गुणनखंडों के आधार पर नहीं किया है, वरना यहाँ से सवाल दूसरी तरह से भी हो सकता था। इस बहुपद के मैं गुणनखंड कर देता, जैसे करते इस तरह से दो गुणनखंड आ जाते, बराबर 0 ये बराबर 0 तो एक उत्तर, ये बराबर 0 तो दूसरा उत्तर, तो वो एक अलग तरीका है। यहाँ दोनों विधियों से सवाल हो सकता है, पर मैंने इस विधि से नहीं किया है,
आप, चूंकि मैं पहले गुणनखंड के तरीके से बहुत सवाल करा चुका हूँ बहुपद के, तो आप कैसे कर लीजिए यहाँ से। लेकिन देखिए मैंने क्या किया, ये जो बहुपद आया इसकी तुलना, बहुपद की तुलना, जो बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स उसका बी एक्स प्लस सी, हमने इससे तुलना कर दी। तो तुलना करने पर यहाँ पर ए का मान 1 निकला, बी का मान -√2 और सी का मान निकला -3/2। अब देखिए पुनः हमारा दिया था कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना दिया था, √2। यहाँ बच्चों एक बात समझ लीजिए, सवाल छोटा हो सकता है बड़े आराम से, क्योंकि इनकी वैल्यू दी गई है। हम चाहें तो, अगर इसको छोटा करना चाहें तो इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके बगैर भी सवाल हो जाएगा। तुलना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खाम सवाल को लंबा मत करिए। यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए। देखिए हम जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये सूत्र होता है। तो और मैंने इस सूत्र को लगाया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट दी हुई है। देखिए जो मैंने अभी निकाली थी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। तो मैंने सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा की जगह पर √2 लिख दिया, कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने खामा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया तो छोटा कर लीजिए। और -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 3/2 दिया है, तो मैंने इनको रख दिया बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 2 आ गया और 2 से 2 कट गए तो ये आ गया -+6, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अल्फा माइनस बीटा, इसका वर्ग करेंगे 2 अच्छे 8, तो अल्फा माइनस बीटा का बच्चों यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा और इसके मैंने गुणनखंड कर दिए, तो इस एक हमारा ये जोड़ा बन गया, जोड़ा में से एक बाहर निकाल दिया तो इसका मान आ गया √2। तो बच्चों इस तरह से मैंने अब दोबारा से लिखा, देखिए क्या लिखा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ये हमारा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। मैंने इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दिया और अल्फा माइनस बीटा का मान 2√2 मैंने निकाल दिया। मुझे विशेष जरूरत इसकी थी अल्फा माइनस बीटा की, तो मेरे अब दोनों समीकरण आ गए। मैंने क्या किया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया, जोड़ने से बीटा प्लस और बीटा माइनस कैंसिल हो गए, अल्फा अल्फा जोड़ के 2 अल्फा हो गए और √2 और 2 और √2, 2 और 1 मिलकर 3√2 हो गए। यहाँ से अल्फा का मान निकाला तो 2 का पक्षांतर कर दिया, बट्टे में पहुंच गया। यहाँ से मैंने क्या किया, 3√2, ये जो 2 है बच्चों ध्यान रखिए, जैसे 2 संख्या है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, यानी 2 को हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इस 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। इससे क्या फायदा मिल गया मुझे, एक रूट से रूट कट गया तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा 3। इस तरह से मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई 3/√2। अब मैंने क्या किया, ये जो अल्फा की वैल्यू है इस मान को निकाल करके इस समीकरण फर्स्ट में रख दिया। बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये 2 समीकरण लिखे हुए हैं, आप कैसे भी हल करके अल्फा बीटा का मान निकाल दीजिए। तो मैंने अल्फा का मान इसमें रख दिया, तो अल्फा की जगह पर रखा तो कितना आ गया, 3/√2 इसकी जगह पर, प्लस बीटा और बराबर √2। अब यहाँ से क्या किया, इसका पक्षांतर कर दिया तो बीटा बराबर √2, तो ये पक्षांतर माइनस के हो गए और इसको मैंने लघुत्तम ले लिया √2, तो ये आपका यहाँ √2 देखिए ध्यान रखिए, इस √2 का इस √2 में गुणा करेंगे तो √2 गुणित √2 इक्वल टू होता है 2, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 2 और ये -3, ये घटा दिया तो आ गया -1/√2। इस तरह से हमारे 2 मान निकल आए, अल्फा बराबर 3/√2, बीटा बराबर -1/√2। और यही हमारे बहुपद है। मैंने कहा था कि शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा, इसलिए मैंने लिख दिया कि बहुपद के शून्य बराबर 3/√2 और -1/√2। तो बच्चों अब सवाल थोड़ा सा छोटा भी हो गया है, मेरी तुलना वो फालतू की हटा दीजिए उसको। तो अब आपकी समझ में अगर इस सवाल में कोई बात नहीं आई है तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और
अगर आप चाहें तो मैं इसको भी ख़त्म कर दूं और भी आसान तरीके से हो जाएगा, पर वीडियो बड़ी हो जाएगी, वो एक चीज़ अलग है। बच्चों, आप इसको अब नोट कर लीजिए। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको बहुपद की प्रश्नावली 2B पूरी सॉल्व करा दी है। बाकी जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो छूटे नहीं हैं, बल्कि वो उसी प्रकार के हैं जैसे मैंने करा दिए हैं। तो कुछ मैंने कर दिए हैं, उसी के तरीके के कुछ सवाल छूटे हैं, सेम कोई अलग तरीका नहीं है। तो उन क्वेश्चन को आप हल करिए। अगर आपसे नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो इस तरह से बच्चों, आपकी प्रश्नावली 2B तक का गणित सॉल्व हो गया है। इसके बाद में अगले वीडियोज में आपको प्रश्नावली 2C, इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको प्रश्नावली जो ये 2C है, इस प्रश्नावली 2C को, ये देख रहे होंगे आप, प्रश्नावली 2C ये वाली, इसे हम सॉल्व कराएंगे। और हम आपसे फिर कहेंगे बच्चों, यदि आपको हमारा मैथ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोज डालें, जो भी मैं लेसन पढ़ाऊँ, जो भी सवाल कराऊँ, जो भी क्वेश्चन हल कराऊँ, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ढूंढना न पड़े और आप तक हमारे वीडियोस बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो बच्चों, और हमारे चैनल को अपने मित्रों में, जहाँ भी आपके मित्र हैं, उनको सेंड करिए, उनको बताइए कि ई क्लासेज में आप भी गणित पढ़ सकते हैं बिना किसी शुल्क के। बच्चों, कुछ दिन बाद आपकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो जाएंगी, तो ई क्लासेज में लगातार हम आपको गणित पढ़ाते रहेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्दी से जल्दी अपने गणित को समाप्त करिए, ताकि परीक्षा की तैयारी के लिए आपको रिवीजन का वक्त मिल सके। तो बच्चों, मैं आपको एक बार फिर अपने चैनल का नाम बताए दे रहा हूँ। मेरे चैनल को एक बार नोट करके उसे जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। मैं आपको चैनल का नाम बता रहा हूँ, नोट करिए। मेरे चैनल का नाम है बच्चों ई क्लासेज SK कुशवाहा। ये हमारे चैनल का नाम है, आप इसको नोट कर लें और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस जल्दी से जल्दी मिला करें और आपका काम सफल रहे। आशा है बच्चों, निश्चित ही आप हमारे साथ जुड़ेंगे और गणित पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरे सारे यूपी के हाई स्कूल के छात्र बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। इसी शुभकामना के साथ आज का लेसन, आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। बाय बच्चों।